अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बनाए हुए नुस्खों से, बताए हुए नुस्खों से इंशाल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप हज़रात को बताता चलूँ, आप हज़रात की खिदमत में जो आज की वीडियो लाया हूँ वो है सोराइसिस। दरअसल सोराइसिस एक बीमारी होती है और बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। ये एक चर्म रोग होता है, ठीक है। जिस तरह से एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश, ठीक है, इसी तरह से ये दाद हो जाता है, इसी तरह से सोराइसिस भी होती है। लेकिन दाद और एलर्जी तो नॉर्मल में हो जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिन लोगों को ये बुरी तरह से पकड़ लेती है, जिन लोगों को ये बुरी तरह से हो जाती है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में भी ये बीमारी होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि बाप को है, उसके बच्चे को हो गई, उसकी वाइफ को हो गई, इस तरह से फैलती जाती है। और सोराइसिस और दाद में अंतर क्या है? देखो, दांत तो गोल होते हैं, चक्केदार होते हैं, बारीक बारीक दानेदार होते हैं साइडों से, ठीक है। लेकिन सोराइसिस में क्या होता है कि पपड़ीदार होते हैं ये, इसके ऊपर पपड़ी जम जाती है, परत जम जाती है, बारीक बारीक फोके टाइस भी भी पड़ जाती है, बुन जैसी। और उसमें क्या होता है कि उसके अंदर से पानी सा निकलता रहता है। मतलब जब खुजाते हैं, सपोज करें किसी के यहाँ या कहीं भी सोराइसिस होगी, जब उसको खुजाते हैं बुरी तरह से, तो खुजाते खुजाते उसके अंदर से चिपचिपा पानी सा निकलता है, और वो पानी सा चिपचिपा बदन के कहीं और लग जाए। सपोज करें आपके कोहनी पे है, अक्सर कर वो कोहनी पे या फिर सर के आसपास या फिर पीठ वगैरह पे या फिर पिंडलियों वगैरह पे या फिर सांतल वगैरह पे, ऐसी जगह अक्सर कर होती है। वैसे तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह अक्सर कर होती है। अब सपोज करें आपके कोहनी पे सोराइसिस से, अब आप उसको खुजाएंगे, और खुजाने से क्या होगा कि चिपचिपा पानी निकलेगा, वो पानी आपके हाथों पे लगेगा। अब आपने हाथ नहीं धोए, अब आपने ऐसे ही हाथ यहाँ लगा दिए या कहीं और लगा दिए, तो वो वहाँ भी हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है। सपोज करें आपके है सोराइसिस, अब आप खुजाएंगे, खुजाने के बाद में वो जो पानी निकलेगा चिपचिपा, वो पानी आपके हाथों पे, नाखूनों पे, जहाँ कहीं भी लगेगा, और आपने हाथ ना धोने की वजह से और फिर कहीं बदन के दूसरे हिस्से पर उस हाथ को लगा दिया, तो वो वहाँ भी पैदा हो जाती है। ये सोराइसिस जो है बड़ी ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा बुरी बीमारी है। जिन लोगों को होती है वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, जो हजरात इस सोराइसिस की बीमारी में दवा कर कर के थक चुके हैं, दवा कर कर के परेशान हो चुके हैं, दवा खा खा के जो है बेहाल हो चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी बीमारी चंद दिन में काफूर ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप हजरात को कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नुस्खे पंसारियों के यहाँ से नहीं लेने हैं। केवल आपको एक चीज़ लेनी है, ओनली नीम की छाल। अब छाल दो तरह की होती है, मैं आपको दिखा दूँ लाइव। छाल दो तरह की होती है। एक तो होती है बाहर की परत, मैं आपको दिखा दूँ। एक परत तो होती है ये वाली, ये बाहर से ये उखाड़ी, ये ऐसी उखड़ गई, ठीक है। आपको ये वाली परत नहीं लेनी। अब पेड़ लगा हुआ है, पेड़ के ऊपर से आप ये वाली परत उतारेंगे, ये उतर गई, अब इसको आप फेंक दें, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये आपके काम की नहीं है। अब आपको इसके अंदर देखो, ये आपका नीम का दरख्त है, ये छाल आपने पपड़ी उतारी, अब इसके अंदर जो छाल होगी वो ये वाली छाल होगी, ये वाली छाल होगी, समझ रहे आप, वाइट वाली बिल्कुल। ये गिल्ली होगी, इसके अंदर पानी होगा, यानी कि बिल्कुल गीली होगी ये, ठीक है। जब आप ऊपर से वो सूखी हुई उखाड़ करके फेंक देंगे, तो अंदर से ये वाली नज़र आएगी आपको, ठीक है। ये वाली लाली से पन से भी नज़र आती है, कहीं कहीं से ये देखे, जैसा आप ये देख रहे हो हल्के से लाल लाल से निशान से भी होते हैं। बल्कि ये वाली आपके ऊपर वाली उतारने के बाद आपको अंदर वाली लेनी है, ये वाली, ये चर्बी टाइप, बिल्कुल चर्बी की तरह लगती है, जैसा चर्बी हो गोश्त वगैरह की, मटन वगैरह, चिकन वगैरह की, ठीक है। इस तरह से आपको ये लेनी है। और ये छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएं या बड़े बड़े टुकड़े मिल जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी उतारने की तरतीब क्या होती है कि आप पहले तो इस वाली को उतार करके फेंक दें। अब कोई बुगदा वगैरह या कोई छुरी वगैरह या कोई भी अदर चीज़ लेकर के आप उसको अंदर थोड़ा सा दरख्त के अंदर
ठोकें और फिर उसको चीर लें अंदर से। तो काफ़ी मोटी मोटी ये दरअसल मैंने लड़के से मंगवाई थी, वो थोड़ी पतली लेके आ गया। ये पतली भी चलती है बढ़िया, और मोटी भी परत की परत उतर जाती है। तो आपको ये लेनी है। अब आपको ये लेनी है, सपोज़ करें आपने ली है एग्ज़ाम्पल ये 500 ग्राम या 300 ग्राम। अब 300 ग्राम मान लें आपने 300 ग्राम लिया। अब 300 ग्राम लेने के बाद में अब आपको करना क्या है, जैसे ये आपने ली तो इसको छोटे 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 ये ऐसे बुगदे से काटते चले जाएं आप, बिल्कुल छुरी से या बुगदे से छोटे 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 टुकड़े कर लें। जैसा एक कुट्टी होती है, समझ रहे आप, कुट्टी जैसा वो भैंस में इसको खिलाया जाता है ना भूसा, बिल्कुल छोटे 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 इसके टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद मिसाल के तौर पर आपकी 300 ग्राम है, तो आप 300 ग्राम ले करके एक बड़े बर्तन के अंदर डाल दें, और उसके अंदर ही देखो, उसके अंदर ही आपको क्या करना है, तकरीबन 5 लीटर पानी डालना है। 300 ग्राम ली, 300 ग्राम से 500 ग्राम तक आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 300 ग्राम में भी इतना ही पानी डलता है, 500 ग्राम में भी इतना ही पानी डलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 300 ग्राम से 500 ग्राम तक ले करके उस छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर डाल दें, किसी देगची वगैरह के अंदर, या कोई नॉर्मल छोटा मोटा कोई बर्तन हो उसके अंदर डाल दो। उसके अंदर 5 लीटर पानी भर दें। पानी भरने के बाद आपको पूरे 24 घंटे तक इसको भीगी रहने देना है, भीगी रहने देना है, ढक के रखें आप, भीगी रहने दें। अब उसके बाद आपको चूल्हे के ऊपर चढ़ानी है। चूल्हे के ऊपर चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुने। चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी, और चूल्हे के ऊपर चढ़ाने के बाद अब आपको इतना पकाना है, इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है, नॉर्मल आँच हो, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा स्लो हो, नॉर्मल आँच हो, ठीक है। पकते 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 ये बिल्कुल 1.5 लीटर या 2 लीटर के समथिंग पानी रह जाए आपका, क्योंकि छाल अंदर पड़ी हुई होती है तो आदमी अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि इसके अंदर पानी अब कितना रहेगा, लेकिन अंदाज़ा अगर ध्यान से लगाए तो हो भी जाता है। ये देखें आप पानी कहाँ तक है, ठीक है। जब पानी आप डाल रहे तो 3 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर पानी कहाँ तक आया, 2 लीटर कहाँ तक आया, उसी हिसाब से 5 लीटर पानी भरा आपने, 24 घंटे भिगो कर रखी, नॉर्मल में कहीं भी भिगो करके रख दें। फिर उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा कर इतना पकाएं कि वो 1.5 लीटर पानी आपका रह जाए। अब आपको करना क्या है, अब आप इसको उतार दें। उतारने के बाद में इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में अब आप दोनों हाथ अच्छे से साबुन से धो लें, अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसके अंदर डालें हाथ को और ऐसे मसल लें, ठीक है, ठंडा होने के बाद। अगर नहीं भी मसलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कपड़ छान तो करनी है। अगर मसल लिया आपने अंदर हाथ डाल के तो भी, और नहीं मसला तो भी, मसलने के बाद या बिना मसले आप उसको कपड़ छान कर लें। कपड़ छान करने के बाद देखो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि घिन समझते हैं हाथ डाल के रगड़ना, वो एक अच्छी सी नहीं आदत समझते। हालांकि हमारे पास तो मशीनें वगैरह होती है, उससे थोड़ा सा वो कर देते हैं, ठीक है, सिरप वगैरह जब बनाते हैं। तो आप इसको अगर नहीं भी हाथ से रगड़ रहे तो ऐसे ही छान लें, कपड़ छानने के बाद अब आपके पास जो पानी बचा है उस पानी को आप दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें, ठीक है। चूल्हे के ऊपर उस पानी को दोबारा से चढ़ा दें, और उसके अंदर थोड़ा सा, तकरीबन ये मान के चलें आपका 1.5 लीटर पानी है तो तकरीबन 2 रत्ती, 1 ग्राम का चौथाई भाग, बहुत तकरीबन 4 चावल के दाने के बराबर मान लें आप, 3 से 4 चावल के दाने के बराबर। पहली बात तो ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रख लेंगे। लेकिन बाई चांस किसी के फ्रिज नहीं है तो आप इसके अंदर तकरीबन ये 2 चावल के दाने के बराबर टाटरी डाल दें। टाटरी होती है, पंसारी की मिल जाती है, वो डाल दें, और इसको थोड़ा सा और पकाएं। जब पकते पकते 1.5 में से 1.25 लीटर के करीब रह जाए, अब इसको ठंडा कर ले बिल्कुल, और बोतल के अंदर भर करके फ्रिज के अंदर रख दें। अब करना क्या है, आधा कप सुबह खाली पेट पीना है, आधा कप सुबह खाली पेट पीना है। आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना। रात को सोते टाइम लेना है। खाना आपको रात को सवेरे खाना है। खाना एग्जांपल आप सो रहे हैं मिसाल के तौर पे 10 बजे, तो 8 बजे खाना खा लेना है, और 9:30 बजे ये ले लेनी है। यानी कि खाना खाने से 1.5-2 घंटे बाद लेनी है, सोने से आधा घंटा पहले लेनी है। ले करके जो है पी करके ऊपर से 1-2-4 चीनी के दाने तो खा सकते हैं आप, मुँह कड़वा ना हो इस वजह से, बाकी कुछ और खाना पीना नहीं है, फिर सो जाना है। इससे आपकी जो कब्ज़ अगर पेट में हुआ आपके, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होगा, और आपकी जो सोराइसिस है वो तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप हज़रात का पेट भी बहुत बढ़िया तरह से साफ़ रहेगा, और इंशाल्लाह चंद दिन में, ये मान के चलें आप 2-3 दिन में आपको बहुत बढ़िया तरह से फ़ायदे नज़र आने लगेंगे। और एक चीज़ सबसे ख़ास आप ये ध्यान रखें, इस दवाई के दौरान आपको कोई भी ज़रा सी भी कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी, क्योंकि अगर आप दवाई खाते पीते रहेंगे और ऊपर से कोई गर्म दवाई खाते रहेंगे, गर्म चीज़ें खाते रहेंगे, भाई बहुत सारी गर्म चीज़ें हैं, जैसा कि आपके चिकन मटन हुआ, या फिर और भी बहुत सारी गर्म चीज़ें हैं, मेवाई वगैरह, या बहुत सारी चीज़ें गर्म हैं, आप समझते हैं खुद गर्म चीज़, और तली हुई चीज़ें, समोसे, पराठे, चाउमीन, बर्गर, मोमो, जिस तरह की अगर कोई चीज़ आप खाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये दवाई कम असर करेगी, ठीक है, और आपकी उस बीमारी में फ़ायदा नहीं होगा।
आपको इसको इस्तेमाल करते वक्त ना तो किसी भी तरह का कोई जंक फूड लेना है, ना ही कोई भी किसी भी तरह की कोई गर्म चीज़ खानी है, ना ही किसी भी तरह का कोई भी खुश्क चीज़ें, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ना तो मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ना नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ना कोई जंक फूड खाना है, ना कोई जो है आपको गर्म चीज़ खानी है। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा, अल्लाह के फजल व करम से आपकी ये बीमारी 8 से 10 दिन में बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हिम्मत करके कोशिश करके इसको 8 दिन भी पी लें तो अल्लाह से तौबा करके कह रहा हूँ, हकीकत में सोराइसिस का एक ऐसा इलाज है, और ये सब पेटेंट इलाज है। सोराइसिस नहीं, सोराइसिस के अलावा दाद हो रहे हों या फिर आपकी जो है खारिश हो रही हो बहुत सारी, आप पिएँ, 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह इस बीमारी को बिल्कुल हमेशा के लिए आप अलविदा कह देंगे। भाई देखो लाइफ में और बीमारी फिर दोबारा से आ गई तो वो बात दूसरी, नहीं तो ये जल्दी से बीमारी आने वाली नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप इसको इस्तेमाल करें। और खैर मैंने आप हज़रात को तो कहना छोड़ ही दिया कि भाई आप सब्सक्राइब करें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हज़रात खुद ही इस चैनल को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। आप हज़रात की दुआओं की तरफ, आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह।